प्यारे मित्रों, नमस्कार। भारतीय संस्कृति में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव की अवधारणा को काफ़ी महत्व दिया गया है। माता-पिता को भगवान का मूर्त रूप माना गया है। सच तो ये है कि जब तक माँ-बाप जिंदा रहते हैं, तब तक हमें उनकी अहमियत का पता नहीं चलता है। लेकिन जब वो इस संसार से चले जाते हैं और हमारे पास बहुत कुछ हो जाता है, तो उनकी कमी बहुत खलती है, क्योंकि उस समय हमें लगता है कि हमने उनके इस सपने को पूरा नहीं किया, हम उनके लिए ये कर सकते थे, हम वो कर सकते थे। और सच तो ये है कि हमारी सफलता और हमारी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए, घूम-घूम कर बताने के लिए, उसको महसूस करने के लिए, प्यार से हमारे सर पर हाथ रखने के लिए उस समय लोग नहीं होते हैं। पश्चिमी सभ्यता और जीवन शैली का आज इतना दुष्प्रभाव पड़ा है कि हम सब लोग मैं और मेरा के मोहजाल में बुरी तरह से फंस गए हैं। हम भोगवादी प्रवृत्ति नहीं, अति भोगवादी प्रवृत्ति के हो गए हैं और जाने अनजाने में हम अपने ही माँ बाप को या तो नेग्लेक्ट करते हैं, उनके प्रति उदासीन रहते हैं और कभी-कभी तो हम उनको डिसोन कर दे रहे हैं। यह पाप है। आज हम उन युवकों से बात करना चाहेंगे जो अपने करियर को लेकर के, अपनी प्रोग्रेस को लेकर के काफ़ी सेंसिटिव हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस क्रम में अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। एक बड़ा अहम प्रश्न आता है कि अब उनकी ज़रूरतें क्या हैं? अब उनको क्या चाहिए? भाई 2 जून की रोटी, उनकी ज़रूरतें अभी पहले की अपेक्षा बढ़ गई है, कभी इसको हम अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन बच्चों को, भले ही उनका अपना भरा पूरा परिवार है, अपने बूढ़े माँ-बाप को पैसा, टका क्यों देना चाहिए? क्या कारण हो सकते हैं? आइए हम उस पर विचार करते हैं। सबसे पहला कारण है, भाई जो दिया है तो दीजिए और किया है तो कीजिए। देखिए, बच्चे की पैदाइश होते ही उसके लालन पालन में, उसके परवरिश में, उसकी पढ़ाई लिखाई में, उसकी शादी ब्याह में पेरेंट्स अपनी क्षमता से बाहर जाकर के खर्च करते हैं। ये कहते तो नहीं हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा ये विश्वास रहता है कि भाई अभी जो है हम खर्च कर दे रहे हैं बच्चों पर, सब उन्हीं का है और जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तो बच्चे हमारा ध्यान रखेंगे। ये उनके मन में होता है, वो चाहे कहें या नहीं कहें। लेकिन जब वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं तो धीरे-धीरे उनका भ्रम टूटना शुरू कर देता है और फिर वो दुखी होते हैं, कुंठित होते हैं, वो पीड़ा का अनुभव करते हैं और कभी-कभी तो घूम-घूम के कहना और रोना भी शुरू कर देते हैं। सच तो ये है कि पेरेंट्स ने जितना खर्च किया है, भाई अगर आप बहुत मॉडर्न हैं, आप कहते हैं ना हम बहुत मॉडर्न हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, ये उनका कर्तव्य था, ठीक है। तो आप पर जितना खर्च किया गया है उसको सूद समेत जोड़ करके धीरे-धीरे करके उनको दे दीजिए। एक बार तो दे नहीं पाएंगे और जितना उन्होंने आपके लिए किया है उतना आप उनके लिए करिए। भाई ये तो एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो, क्योंकि सिर्फ देने वाला नियम पेरेंट्स पर तो लागू नहीं होता है, बच्चों पर भी लागू होता है। तो यदि आप उस संबंध को, उस रिश्ते को अहमियत नहीं दे रहे हैं, तो भाई जो आपको दिया गया है, जितना मिला है, और अगर नहीं भी दिया गया है, तो भी आपके पेरेंट्स को अगर आप नहीं करेंगे, तो दूसरा कौन करेगा? इसलिए हम हमेशा कहते हैं, भाई जो दिया है वो दे दो और जो किया है वो कर दो। दूसरा पॉइंट होता है, ये आपका कर्तव्य भी है और आपका धर्म भी है। स्पेशली जब पेरेंट्स आपके इस स्थिति में हैं, जब उनकी दैनिक ज़रूरतों के लिए आपकी तरफ देखना पड़ता है। मोर देन 85-90% पेरेंट्स ओल्ड एज में आकर के सिर्फ शारीरिक रूप से कमज़ोर नहीं होते हैं, बल्कि आर्थिक रूप से वो बच्चों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर ये स्थिति है, तो ये बच्चों की पहली प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए कि पेरेंट्स को उनके खर्चे-बर्चे के लिए, दवा के लिए, बाकी चीज़ों के लिए
धन उपलब्ध कराएं, उनको आर्थिक रूप से विपन्न नहीं रहने दें। एक प्रश्न हो सकता है कि साहब हम तो खुद ही परेशान हैं, हमारे इतने खर्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, घर का भाड़ा है, पेट्रोल है, ग्रोसरी है। भाई उसी में अपने पेरेंट्स को भी इंक्लूड कर लीजिए। आपके अंदर ये फीलिंग तब आएगी जब पेरेंट्स को आप अपने डोमेन से बाहर करके देखेंगे, अगर उनको अपने हिस्से के अंदर रखेंगे, अपने पूरे खर्चे के बीच में जोड़ेंगे कि भाई ये हैं। सच तो ये है कि आपको अच्छा लगेगा क्या जब आपके पेरेंट्स किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाएं या दया की भीख मांगे। ये तो किसी भी संतान के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। इसलिए यदि पेरेंट्स आर्थिक रूप से कमजोर हैं, बच्चों पर डिपेंडेंट हैं, तो ये बच्चों की ड्यूटी ही नहीं है बल्कि उनका धर्म भी है कि वो उनका ध्यान रखें, उनके सुख सुविधा का ध्यान रखें। अरे भाई उनकी वैलिडिटी ही कितने दिन है, 4-5 साल तक, 10 साल, 20 साल, आप कर लीजिए ना। और तीसरा है कि लोग कहते हैं साहब उनको क्या, उनके पास बहुत है। बड़ी अच्छी बात है। यदि आपके पास आपके पेरेंट्स से कम है या आपके पेरेंट्स के पास बहुत है तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। इसके बावजूद भी आपको अपने पेरेंट्स को देना चाहिए। स्पेशली मदर्स को जाते हैं चुपचाप आप दे दीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपके तरफ से सिर्फ वो एक पैसा नहीं होता है, बल्कि एक सम्मान होता है, आदर होता है, प्रेम होता है और उनके अंदर एक अलग तरह के आनंद की अनुभूति होती है, गर्व की अनुभूति होती है। दे फील प्राउड कि भाई देखिए हमारा बच्चा हमारा कितना ध्यान रखा। ये अलग बात है कि अगर वो सक्षम है, उनके पास है, तो आप जितना देते हैं सूद समेत नहीं, उसका 2 गुना 4 गुना करके आपको, आपके बच्चों को वो लौटा देते हैं। इसलिए यदि आपके पेरेंट्स आर्थिक रूप से सुदृढ़ भी हैं, तो भी आपको उनके लिए कुछ करना चाहिए, उनको देना चाहिए। ये सभी कुछ करते समय आपको कुछ सावधानियां जरूर बरतनी है। पहली सावधानी ये है कि बी थैंकफुल टू द पेरेंट्स। पेरेंट्स का आप शुक्रगुजार होइए कि वो आप जो उनको ऑफर कर रहे हैं वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनको ये महसूस मत होने दीजिए कि आप उनके लिए कर रहे हैं। ये करने से आपको तो दुख बाद में होगा, आपके पेरेंट्स को आत्मग्लानि और बहुत बहुत खराब लगेगा। इसलिए उनको ऑब्लाइज मत करिए, आप ऑब्लाइज होइए कि हाँ भाई हमारे पेरेंट्स हमको हम जो भी दे रहे हैं वो एक्सेप्ट। मना करेंगे, हर पेरेंट मना करेगा, इसके बावजूद भी जबरदस्ती दे दीजिए, जबरदस्ती कर दीजिए, ऑफर करिए। क्योंकि भाई मैंने बात बताया ना कि वो भगवान के मूर्त रूप हैं, ये मना कर सकते हैं। भगवान के यहाँ तो आप जो चाहते हैं सो चढ़ा के चले जाते हैं। दूसरा, यदि आपके इन लॉस को भी ऐसी आवश्यकता है और नहीं है तो भी आपको उनको भी देना चाहिए, उनको भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि पति पत्नी का संबंध प्रगाढ़ रहे तो दोनों के पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात यह है कि अपने बच्चों को इन्वॉल्व कराइए, अपने बच्चों को देखने दीजिए कि हाँ आप अपने पेरेंट्स को कर रहे हैं। बच्चा देखेगा नहीं तो सीखेगा कैसे, उसमें संस्कार कैसे आएगा? इसलिए बच्चों को भी आप देखने दीजिए, समझने दीजिए और जानने दीजिए कि हाँ आप अपने पेरेंट्स को कितना प्यार करते हैं, कितना रिस्पेक्ट करते हैं और उनको आप पैसे आर्थिक रूप से उनके सामने ऑफर करके कैसे अपने आप को अनुग्रहित महसूस कर रहे हैं। जो 4th पॉइंट है, जब कभी भी देते हैं तो उसका हिसाब किताब मत रखिए। पिछली बार इतना दिया था तो इसका क्या किया, हमने आपको दिया, आपने सिस्टर को दे दिया, बुआ को दे दिया, इसको दे दिया। आप जब दे देते हैं उसे भूल जाइए। आप सिर्फ उनको पैसा ही नहीं देते हैं, साथ साथ उन्हें फ्रीडम भी दीजिए, साथ साथ उनको उतना स्पेस दीजिए कि वो जहाँ चाहें। आपने पैसा दिया, वो ले जाकर के मंदिर में दान कराते हैं, वो बुद्धू नहीं है। अगर सपोज कर लीजिए कि वो आपके किसी रिलेटिव को, किसी नीडी व्यक्ति को, किसी को भी, तो आपने एक लिमिटेड अमाउंट ही दिया है, उड़ाने दीजिए ना। आपने भी बहुत उड़ाया है, अपना भूल गए क्या कि आपको कितना मिलता था, आप कितना उड़ाते थे, कितना नुकसान करते, उनको करने दीजिए अगर उनको इसमें आनंद आता है। लेकिन कभी भी ये हिसाब किताब वाला चक्कर मत रखिए कि इतना दिया उतना दिया, और अपने मन में भी मत आने दीजिए। यानी अपने पूरी जीवन की जो दिनचर्या है उसमें पेरेंट्स को एक अहम हिस्सा बनाइए, उनको अलग रख करके मत सोचिए। और
याद रखें हमेशा कि उनका खुश होना, उनका प्रसन्न रहना आपके जीवन में आपके सुख, शांति और आनंद के लिए नहीं, आपकी प्रगति में भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। अतः आपके पेरेंट्स चाहे जैसे भी हों, कम पढ़े लिखे हों, कम पैसे वाले हों, अधिक पैसे वाले हों, अड़ियल हों, झगड़ालू हों, डिफरेंस आप ओपिनियन आपसे ज़्यादा रहता है, किसी से नहीं पड़ती है, इन सब होने के बावजूद भी आप अपने मन में उनके प्रति कभी भी कोई बुरा विचार नहीं लाएं। उनके हमेशा आशीर्वाद के लिए रहें। जो कुछ बोलते हैं चुप हो जाइए, क्योंकि वो ईश्वर के मूर्त रूप हैं जो आपके सामने हैं। अगर आपको लगता है वो खुश नहीं हैं और वो हमेशा आपसे नाराज ही रहते हैं, इसके बावजूद भी वो आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे, आपका हमेशा भला ही चाहेंगे और उनका आशीर्वाद आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए हमेशा फायदेमंद ही होगा। इसलिए माँ बाप की इज्जत करिए, उनका आदर करिए, सम्मान करिए और उनका ख्याल रखिए। ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।